सो हे एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड ईयर्स बुक का टॉपिक नंबर फर्स्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजी, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो आज हम जो टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं वो है साइकोलॉजी क्या होती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है, नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, आप चाहें तो आप अपने आप जो है यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से भी आप लोग जो है इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ साइकोलॉजी? साइकोलॉजी होती क्या है? अब इस डेफिनेशन को देख के ऐसे डर नहीं जाना है कि इतने बड़ी ले लिया है मैंने इतनी सारा इसलिए लिया है ताकि आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ याद रहे एंड देन यू विल एबल टू राइट ऑन योर एग्ज़ाम्स। ओके, ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स में इसको अच्छे से लिख सकें, इसलिए ओके। तो बातें बंद करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है? साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक स्टडी है किसकी? ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, ह्यूमन के माइंड की और वो किस तरह से बिहेव करता है। इट डील्स विद हाउ पीपल थिंक, फील एंड एक्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस। ये किससे डील करता है कि कैसे जो लोग हैं वो सोचते हैं, फील करते हैं और फिर उसके हिसाब से एक्ट करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। एज अ साइंस, साइकोलॉजी स्टडीज बोथ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर सच एज स्पीकिंग, लर्निंग और प्लेइंग एंड मेंटल प्रोसेसेस सच एज थिंकिंग, मेमोरी, इमोशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एज अ साइंस, जैसे हमारी एक साइकोलॉजी क्या है? एक साइंस है जो क्या करती है? स्टडी करती है हमारे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को, मतलब कि हम कैसे बोल रहे हैं, कैसे हम लोग लर्न कर रहे हैं, कैसे हम लोग खेल रहे हैं। अब ये आपको सिंपली यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि ये हमारी बात तो नहीं हो रही है, बेसिकली हम लोग क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सच एज स्पीकिंग, लर्निंग, उनकी स्पीकिंग, उनकी लर्निंग और उनके खेलने के तरीके। मेंटल प्रोसेसेस, उनके मेंटल प्रोसेसेस के बारे में कि वो कैसे सोचते हैं, उनकी मेमोरी कैसी होती है, कैसे वो इमोशंस शो करते हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि वो किस स्पीड से जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। It is applied in various fields like education, health, counseling, industries and sports to improve human life। ठीक है, बेसिकली हम तो यहाँ पर क्या है एजुकेशन की ही बात करेंगे, लेकिन जो हमारी साइकोलॉजी है उसको वेरियस फील्ड में अप्लाई किया जाता है, जैसे हेल्थ में, काउंसलिंग्स में, इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स में, ताकि जो ह्यूमन की लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके। राइट, Psychology has many branches such as educational psychology, clinical psychology, social psychology, developmental psychology and industrial psychology। तो ये सारी क्या है हमारे पास? बहुत सारी ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी की। द साइकोलॉजी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर एंड साइंटिफिकली एंड प्रोवाइड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ओके, तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारी साइकोलॉजी होती है वो हमें हेल्प करती है, मतलब जो हमारी साइकोलॉजी सब्जेक्ट है ये हमें हेल्प करता है ह्यूमन के नेचर को साइंटिफिक तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, और उसका हम कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालें जो कि हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ पर रियल लाइफ प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, जैसे उन्हें डिसलेक्सिया होता है, आप ये सब पढ़ोगे अभी आगे। डिस्ग्राफिया होता है, किसी को पढ़ने में दिक्कत है, किसी को वर्ड समझने में दिक्कत है, कोई उल्टा लिख रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या है साइकोलॉजी के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज़ हाउ पीपल लर्न एंड हाउ टीचिंग मेथड्स कैन बी इम्प्रूव्ड। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की जो स्टडी करती है कि कैसे जो लोग हैं, ठीक है, वो लर्न कर रहे हैं चीज़ों को। लर्न यहाँ पर रट्टा मारने वाला लर्न नहीं है कि हमने याद कर लिया, लर्न यानी कि सीखना। ठीक है, कैसे जो है चीज़ों को सीख रहे हैं एंड हाउ टीचिंग मेथड्स कैन बी इम्प्रूव्ड, और टीचिंग मेथड्स को और इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। जैसे पहले के ज़माने की टीचिंग अगर आप देखोगे, टीचर बैठ जाता था पेड़ के नीचे, बच्चों को भी नीचे बिठाया होता था, कुछ पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं कोई उसमें मतलब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बच्चे को वो कुछ नहीं सिखाते थे, 5th क्लास में जाके बच्चा ABCD सीखता था। लेकिन अब क्या हो गया है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की हेल्प से हमने डिफरेंट चेंजेस अपने एजुकेशन सिस्टम में किए हैं। ठीक है, और टीचिंग मेथड्स को भी हमने इम्प्रूव किया है। इट इज़ कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स बिहेवियर्स, एबिलिटी, interest, attitudes and needs in order to make the process of education more effective।
ठीक है। अब बेसिकली हम क्या करते हैं, लर्नर के बिहेवियर को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि बच्चा जो है, ठीक है, अब सबका बैकग्राउंड अलग होता है, ठीक है, किसी के पेरेंट्स पहले से थोड़ा बहुत सिखा के भेजते हैं, लेकिन किसी के पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो क्या है बच्चे को पढ़ा सके। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग क्या है, लर्नर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए कि उसका एबिलिटी, कि उसको क्या वो चीज़ें कर सकता है, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसका क्या एटीट्यूड है। यहाँ पे एटीट्यूड वो बुरे वाला एटीट्यूड नहीं है, यहाँ पर बिहेवियर की बात चल रही है, ठीक है, कैसा उसका बिहेवियर है, एंड नीड्स इन ऑर्डर टू मेक द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन मोर इफेक्टिव। और हम क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से इन चीज़ों को और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से अप्लाई कर सकते हैं एजुकेशन पर। Educational psychology applies the principles of general psychology to the to the field of education and deals with the topics such as growth and development of the child. ओके, अब एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो क्या करते हैं, डिफरेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं जर्नल साइकोलॉजी टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मतलब कि हम अपनी एजुकेशन के फील्ड में क्या है, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसके कुछ प्रिंसिपल्स, ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, तो उसको हम क्या है अपनी एजुकेशन के फील्ड में अप्लाई करते हैं। एंड डील्स विद द टॉपिक सच एज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। और क्या है, कुछ टॉपिक्स जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जो कि इसके बाद वाला टॉपिक है, हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे जो है ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है चाइल्ड की, उसकी लर्निंग प्रोसेसेस के बारे में, उसकी मेमोरी के बारे में, ठीक है, मोटिवेशन, हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंस, कितना इंटेलिजेंट बच्चा है या हम कैसे उसे इंटेलिजेंट बना सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, एंड क्लास मैनेजमेंट। ये सब को हम क्या करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में, एजुकेशन साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। इट हेल्प्स द टीचर टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल्स डिफरेंस अमंग लर्नर्स, अडॉप्ट द सुटेबल टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये टीचर्स को हेल्प करता है जो इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब यही होता है कि हर बच्चा अपने आप में अलग है। तो हम पहले समझेंगे कि इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, या वो बच्चा कैसे बेहतर है, ठीक है, या उसके, अब ऐसा तो नहीं है, अब पहले क्या होता था सबको सेम पढ़ा दिया जाता था, ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसको एक लेवल ऊपर जाके पढ़ाया जाएगा, और अगर कोई बच्चा थोड़ा वीक है तो उसको थोड़ा नीचे पहले बेसिक से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, मतलब बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग जो है पढ़ाया जाएगा। तो ये प्रिंसिपल भी हमें कहाँ से मिला है, हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी से, ठीक है, एंड क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है, मतलब सुटेबल टीचिंग स्ट्रैटेजीज अपनाएं, जो मतलब किसी बच्चे के हिसाब से कि इसको क्या चीज़ की ज़रूरत है या ये क्या एक्स्ट्रा कर सकता है, तो और वहाँ पर क्या है, हम इससे एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। In this way, educational psychology serves as a scientific basis for education and plays a vital role in improving the teaching learning processes. तो यहाँ से हमें पता चलता है इसी तरह से जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो सर्व करती है, ठीक है, साइंटिफिक बेसिस, मतलब ये नहीं कि हमने खुद अपनी तरफ से कोई थ्योरी लगा दिया, खुद अपनी तरफ से कोई फैक्ट बोल दिया कि ऐसा होगा, नहीं, हम यहाँ पर क्या है सुटेबल साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके जो है बच्चे की लर्निंग को इम्प्रूव करेंगे और अपने भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट इज नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, मैंने आपको ये पॉइंट्स लिखवाए हुए हैं, लेकिन आपको इनको थोड़ा और एलैबोरेट करना है, ओके, हेडिंग डालनी है एंड देन आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें, राइट। फर्स्ट क्या है, नेचर कैसा है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, फर्स्ट है साइंटिफिक इन नेचर। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर बिलीव करता है, ना कि कहीं सुनी बातें। वैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि स्टडी इज़ लर्निंग एंड बिहेवियर यूजिंग ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिसर्च। ओके, हम क्या करेंगे, लर्निंग को जो है कैसे बच्चा जो सीखेगा, ठीक है, उसका बिहेवियर क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे कि बच्चा जो है किस लेवल पर है, राइट। एक्सपेरिमेंटेशन, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे हम उसे एक पहले 2 डिजिट वाला क्वेश्चन देते हैं, फिर 3 डिजिट वाला, फिर हमें उसका पता चलता रहेगा कि यहाँ ये इस लेवल तक कर सकता है, एंड रिसर्च, और उसके बारे में फिर हम रिसर्च करेंगे कि
कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम क्या है इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंस नॉट अजम्पशन। जैसा कि मैंने अभी कहा, ये फैक्ट्स के ऊपर बात करता है, एविडेंस के ऊपर बात करता है, कोई प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, कि बच्चे की प्रॉब्लम इससे सॉल्व होगी ही होगी, ठीक है, ये प्रिंसिपल है। तो उसका कोई ना कोई प्रूफ हमारे पास होना चाहिए, ये अजम्पशंस नहीं होनी चाहिए कि हम खुद ही सोच लें कि ऐसा होगा नहीं होगा, ठीक है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाएंगे, हम जो एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलती है उसके ही प्रिंसिपल्स को अपने जो है स्टूडेंट की एजुकेशन सिस्टम पर, स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल्स आर टेस्टेड एंड वेरीफाइड इन क्लासरूम सिचुएशंस। प्रिंसिपल्स ऐसे होने चाहिए जो टेस्ट किए हों ऑलरेडी और वेरीफाइड हो। मतलब कि अब हम लोग जब कोई टेस्ट करते हैं एकदम से थोड़ी ऐसा होता है कि पूरे जो इंडिया है, ठीक है, पूरे इंडिया में ही हमने अपना कुछ मतलब ऐसा तो नहीं होता ना कि पूरे इंडिया में ही हमने कोई सिस्टम एकदम से अप्लाई कर दिया। सबसे पहले उसकी टेस्टिंग होती है, देन उसको वेरीफाई किया जाता है कि हाँ ये सही है कि नहीं है, ठीक है। तो पहले एक स्मॉल ग्रुप के ऊपर वो टेस्टेड होना चाहिए, तभी हम उसको अपनी क्लासरूम में अप्लाई करेंगे, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास चाइल्ड सेंटर्ड। ओके, चाइल्ड सेंटर्ड क्या होता है? चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब है कि जो सिर्फ बच्चे के ऊपर फोकस करना है, ओके, बच्चे के ऊपर फोकस करना है हमारे को। इसमें अगर बच्चे को नहीं आ रहा है कुछ भी समझ में, ठीक है, तो इसमें किसकी गलती होगी? इसमें बिल्कुल भी बच्चे की कोई मिस्टेक नहीं होगी। इसमें किसकी मिस्टेक होगी? इसमें टीचर की मिस्टेक होगी फिर, कि वो एक ही कोई मेथड से करवा रहा है, ठीक है। हमें क्या है डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने हैं, ताकि जो चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब यही है कि चाइल्ड एज अ सेंटर, चाइल्ड हमारा सेंटर होना चाहिए। लर्नर इज़ द फोकस ऑफ ऑल स्टडीज़। लर्नर जो है, जो सीख रहा है यहाँ पर कौन? स्टूडेंट सीख रहा है। तो स्टूडेंट जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो लर्नर यहाँ पर क्या होगा? हमारे पास फोकस होगा, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, कि लर्नर इज़ द फोकस ऑफ ऑल स्टडीज़। ओके, कुछ भी आपको करना है तो कुछ भी आपको स्टडी करना है तो आप लर्नर पर अप्लाई करो, स्टूडेंट पर अप्लाई करो। डील्स विद चाइल्ड्स फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। ये जो है चाइल्ड की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, जिसको हम PCSE भी बोलते हैं। PCSE क्यों बोला? P फॉर फिजिकल, C फॉर कॉग्निटिव एंड मेंटल आर सेम, इमोशनल एंड सोशल, ठीक है। ये क्या है? बच्चे की जो बोलते हैं ना कि चहुमुखी विकास, ओके, चहुमुखी विकास बोलते हैं, मतलब कि 4 डायमेंशन से ही जो है उसको उसकी डेवलपमेंट करवाता है, और ये करवानी होती है हमें, और ये किसकी हेल्प से होगा? हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी की वजह से। ओके, कंसीडर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एबिलिटीज़, इंटरेस्ट एंड लर्निंग स्टाइल। तो जो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी होता है वो क्या करता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखता है, ठीक है, और उनकी क्या एबिलिटीज़ हैं, ठीक है। हर इंसान की अपनी एक एबिलिटी होती है, तो वैसे हर स्टूडेंट का अपनी एबिलिटी, अपना इंटरेस्ट और अपनी लर्निंग स्टाइल होगा। तो उस हिसाब से हमें क्या करना है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसीडर करना है, ठीक है, कि जो हर बच्चा आपस में सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। हर बच्चा क्या है? डिफरेंट होता है, सबके अंदर अलग एबिलिटीज़ होती हैं, सबका अलग इंटरेस्ट होता है, सबका डिफरेंट यहाँ पर लर्निंग स्टाइल होता है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हमारी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, और यही हमें एजुकेशन साइकोलॉजी भी बताती है। तो इसमें नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। क्या करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी? क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, पहचानता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। एवरी स्टूडेंट डिफर्स इन इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी, मेमोरी एंड एडजस्टमेंट, ठीक है। कोई बच्चा जल्दी एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, कोई नहीं हो पाता है, ठीक है। कोई इंटेलिजेंट है, कोई थोड़ा कम है, कोई क्रिएटिव है, कोई पर्सनैलिटी किसी की थोड़ी अलग है एक दूसरे से, मेमोरी में भी फ़र्क होता है। तो क्या करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी? सिर्फ उसमें ये नहीं कहा गया है कि सिर्फ आप एक ही डायरेक्शन में वर्क करो। एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलती है कि आप हर तरह से बच्चे को देखो, आप सिर्फ पढ़ाई क्यों देख रहे हो? आप उसकी क्रिएटिविटी भी देखो, ठीक है, आप देखो उसकी पर्सनैलिटी, क्या पता वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो,
ठीक है, तो आप उस हिसाब से उसे पढ़ाया जाए, ऐसा एजुकेशनल साइकोलॉजी कहती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी सजेस्ट डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स। यहाँ तक कि एजुकेशन साइकोलॉजी तो ये भी कहती है कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मतलब सबको अलग अलग इंस्ट्रक्शन दो। किसी को 2 डिजिट वाला सम आ रहा है तो उसको वो दो, जिसको 3 डिजिट वाला समझ आ रहा है उसे वो दो, ठीक है। कोई मल्टीप्लाई भी कर पा रहा है, डिवाइड भी कर पा रहा है, तो उसको एक अलग लेवल पर लेकर जाओ। और सबके लिए पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान, सबके लिए अलग पर्सनल लर्निंग प्लान भी बनाओ, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ऐसा तो हमारे सिस्टम में अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन ये सब कुछ जो है कह दिया गया है एजुकेशनल साइकोलॉजी के द्वारा कि ऐसा होना चाहिए। फोकस ऑन लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। स्टडी करो, पता करो कि हाउ स्टूडेंट्स लर्न, कि कैसे बच्चे जो है सीख रहे हैं। रोल ऑफ अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी एंड मोटिवेशन, ठीक है। क्या वो क्लास में अटेंटिव है, ठीक है। अगर वो अटेंटिव नहीं है तो आप कुछ ऐसा टीचिंग प्रोसेस लगाओ कि जिससे उसका क्या है ध्यान आपकी तरफ बढ़े, ठीक है। आप कोई उसके लिए परसेप्शन बनाओ, ठीक है। आप उसको देखो, ऑब्जर्व करो और उसके बारे में आप नोट करो कि परसेप्शन बनाओ अपना कि अच्छा स्टूडेंट को यहाँ पर दिक्कत है। मेमोरी, ठीक है, कहाँ पर अभी उसका मेमोरी का लेवल क्या है और आपको कहाँ तक लेके जाना है। आप उसे मोटिवेट करिए, ठीक है। अब आप उसे गेम से समझाइए, खेल के समझाइए, पिक्चर से समझाइए या कुछ भी हो सके, आपको क्या है यहाँ पर जो है लर्निंग प्रोसेस पर फोकस करके पढ़ाना है, ठीक है। और यही हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी भी हमें कहती है। एग्जामिन द बैरियर्स टू लर्निंग सच एज एंजाइटी, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और लैक ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप एग्ज़ामिन करो, ठीक है, कि क्या कारण है जो बैरियर्स बन रहे हैं उसकी लर्निंग में, क्या दिक्कत आ रही है उसको, क्या उसे कोई एंजाइटी है या उसको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है या फिर उसको मोटिवेशन की कमी। कई बार बच्चा इंटेलिजेंट होता है लेकिन उसे कोई मोटिवेट नहीं करता, तो वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिल पाता है जो कि उसके अंदर एक्चुअल में है। कोई बच्चा बहुत शरारती होता है लेकिन वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो शरारती है और वो पढ़ाई में भी तेज़ है, इसका मतलब कि वो बच्चा जो है उसकी पर्सनैलिटी जो है वो एक डेवलप्ड पर्सनैलिटी है, ठीक है। शरारतों से हम ये नहीं बोल सकते कि शरारतें करता है तो ये डफर होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। बस क्या है वहाँ लैक ऑफ मोटिवेशन, आप उसे मोटिवेट करोगे तो वो भी क्या है, वो भी पढ़ना शुरू करेगा जो कि उसके अंदर ऑलरेडी है, ओके। उसकी इंटेलिजेंस को हमें बाहर निकालना है। हेल्प्स इन चूजिंग इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स एंड रेमेडियल मेजर्स, ठीक है। ये हमें हेल्प करता है इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स को यूज़ करने के लिए, ठीक है। और रेमेडियल मेजर्स, ठीक है। रेमेडियल मेजर क्या होता है, रेमेडियल मतलब रेमेडी, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको रेमेडी देते हैं ना, दवाई देते हैं, वैसे ही कि बच्चे को पहले देखो कि इसको क्या प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम को डायग्नोस करो, पहचानो एंड देन उसको रेमेडियल टीचिंग करो। यानी कि आप जैसे बोल सकते हो कि बेटा क्लास के बाद 5 मिनट्स मेरे पास आ जाना स्टाफ रूम में, ऐसा आप बोल सकते हो। तो ये क्या है रेमेडियल टीचिंग, आप उसको अलग से थोड़ा सा क्या है पढ़ा दो, ओके। आई एम वेरी सॉरी, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझसे नहीं बोला जा रहा है, बट मैं आपको ये टॉपिक आज करवा दूँगी, ओके। अब आता है इसमें एप्लीकेशन ओरिएंटेड। एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्या है, थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी आर अप्लाइड टू सॉल्व द रियल क्लासरूम प्रॉब्लम्स। क्या बोल रहे हैं, साइकोलॉजी में बहुत सारी थ्योरीज दी गई है, पियाजे ने थ्योरी दी है, कोलबर्ग ने थ्योरी दी है, डिफरेंट थ्योरीज दी गई है, ये साइकोलॉजिस्ट के नाम है, ओके। तो ये क्या है, आपको अपनी लाइफ आपको रियल लाइफ में यानी कि अपने रियल क्लासरूम प्रॉब्लम्स में इनको अप्लाई करना है, ओके। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा कि हाँ थ्योरी किसी ने बना दी बस हम उसको पढ़ा दें, ऐसा नहीं है। उस थ्योरी को आप अप्लाई भी करो अपने क्लासरूम में कि वो क्या कह रहे हैं, जैसे यूजिंग रीइंफोर्समेंट टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, गाइडनेस टू रिड्यूस द एग्जाम स्ट्रेस, ठीक है। एक थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट आती है जो कि B.F. स्किनर ने दी है। वो क्या कहते हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करो, अगर वो कुछ अच्छा करते हैं तो उन्हें रीइंफोर्समेंट दो, मतलब शाबाशी दो, ठीक है। गाइडेंस टू रिड्यूस एग्ज़ाम स्ट्रेस, उनको गाइड करो कि आप एग्ज़ाम के स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हो, ठीक है। आप बच्चों को बोलो कि बेटा आपको सुबह उठना है, आपको पानी पीना है, सबसे पहले आपको अच्छे से फ्रेश होना है, नहाना है, देन ओनली यू हैव टू स्टार्ट योर स्टडीज़, ठीक है। फिर आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो, आप उन्हें गाइडेंस दो, अपने टिप्स दो कि बेटा अगर आप पहले से पढ़ोगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे, एक दिन पहले नहीं पढ़ना है, आप शुरू से स्टार्ट करो, अभी आपके पास 10 डेज़ है, तो आप उनको गाइड करते रहिए। इंश्योर प्रैक्टिकल यूटिलिटी इन स्टूडेंट्स लाइफ, और आप उनको इंश्योर करें कि आप उनको प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाएं, ठीक है। आप उन्हें प्रॉफिट लॉस सिखा रहे हैं तो आप उन्हें ये बोलें कि आप जो शॉप पर जाओ,
ठीक है। तो आप वहाँ पर सीखो कि क्या आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, ठीक है। आप उन्हें क्लासरूम में थोड़ा समझा दो, फिर उन्हें बोलो कि आप एक बार शॉप पर जाओगे तो आप इस चीज़ को अप्लाई ज़रूर करना। तो उनकी जो है प्रैक्टिकल यूटिलिटी बढ़ेगी, उनके अंदर क्यूरोसिटी बढ़नी चाहिए, राइट। नाउ हमारे पास आ जाता है स्कोप। स्कोप क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी का? सबसे पहले है स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। हम क्या करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं। कैसे? एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी इज़ द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो क्या है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली और मोरल डेवलपमेंट, यानी कि मोरल यानी कि जो नैतिक शिक्षा जिसे हम कहते हैं, डिफरेंट स्टेजेस पर क्या है उसको स्टडी करता है, ठीक है। ये टीचर्स को हेल्प करता है कि अंडरस्टैंड करने में हाउ अ चाइल्ड एबिलिटीज़ एंड बिहेवियर चेंज विद एज। ये हमें बताता है कि बच्चा जो है वो 5 साल में स्कूल में आया तो कैसा बिहेव करेगा, देन वो 8th में चला गया तो कैसे करेगा, 10th में चला गया तो कैसे बिहेव करेगा। अगर हम उसके बिहेवियर को समझेंगे तो हम उसके लिए एक बेस्ट जो है टीचिंग मेथड जो है निकाल पाएंगे, ठीक है। By knowing the developmental characteristics, teachers can plan age-appropriate teaching. जब हम किसी के developmental characteristics को समझ लेंगे कि इसका जो है कैसे इसका विकास हुआ है, कैसे इसके डेवलपमेंट हुए हैं इसके कैरेक्टर्स के, तो टीचर्स को हम जो टीचर्स होंगे वो क्या करेंगे, एज अप्रोप्रिएट टीचिंग कर पाएंगे। इसका मतलब कि छोटे बच्चे को थोड़ी आप बोल दोगे कि आ जा ये पैराग्राफ लर्न कर दे, ठीक है, या फिर आप ऐसे लर्न करो, ऐसा थोड़ी आप बोल पाओगे। आपको पता है अभी ABCD लेवल पर है, तो एज अप्रोप्रिएट टीचिंग होनी चाहिए। दस इट प्रोवाइड्स अ साइंटिफिक बेसिस फॉर बेटर गाइडेंस एंड क्लासरूम प्रैक्टिसेस। और ये एक बेटर गाइडेंस देने के लिए, क्लासरूम में बेटर प्रैक्टिसेस के लिए एक साइंटिफिक जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हमें अच्छे जो है यहाँ पर प्रिंसिपल्स बताते हैं, फैक्ट्स बताता है जिसको हम अपनी क्लास में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। नाउ अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, और ये हमें हेल्प करता है। इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत बार वर्ड आ चुका है, आप समझ सकते हो कि इंडिविजुअल डिफरेंस कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब कि नो टू स्टूडेंट्स आर अलाइक, दो स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं हो सकते, ना ही इंटेलिजेंस में, ना ही एप्टीट्यूड में, ना ही इंटरेस्ट में, ना पर्सनैलिटी में, ना ही लर्निंग स्टाइल में, ठीक है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो इन इंडिविजुअल्स को, ठीक है, स्टडी करता है एंड सजेस्ट वे टू डील विद देम, और हमें सजेस्ट करता है कि कैसे आप इनसे डील कर सकते हो। टीचर्स कैन यूज़ दिस नॉलेज टू प्रोवाइड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। टीचर जो है इस नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, मतलब कि अलग अलग तरह से सबको इंस्ट्रक्शन दी जाए, हर बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन हो, मतलब ये नहीं कि आप एक ही तरीके से पढ़ा रहे हो, आप कभी उनको कोई एक्टिविटी भी करने को दो, कोई आप उन्हें प्रैक्टिकल काम भी करवाओ, राइट। इट इंश्योर्स दैट एवरी लर्नर गेट अपॉर्चुनिटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल, ठीक है। अब क्या है कि सबको मौका मिलना चाहिए, जितना उनका पोटेंशियल है सबको मौका मिलना चाहिए आगे आने का। पहले क्या होता था कि टीचर आगे एक्सपेरिमेंट करवा देता था, 2-4 बच्चों को बुला के उनसे करवा देता था, बाकी बच्चे रह जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको हर इंडिविजुअल बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी है, उसे सामने बुलाना है और उससे जो प्रैक्टिकल है वो परफॉर्म करवाना है, राइट। और हमारे पास आता है लर्निंग प्रोसेस। तो ये बोल रहे हैं कि जो मेन स्कोप है एजुकेशनल साइकोलॉजी का वो है कि इज़ टू स्टडी हाउ स्टूडेंट्स लर्न एंड रिटेन नॉलेज, कि कैसे जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो सीख रहा है और नॉलेज को जो है रिटेन कर रहा है। ये डिफरेंट फैक्टर्स को एग्जामिनर करता है, जैसे बच्चे की अटेंशन, क्या वो क्लास में अटेंटिव है, मोटिवेशन, क्या वो मोटिवेटेड फील कर रहा है, मेमोरी, क्या उसका दिमाग जो है उतना वर्क कर रहा है जितना हम चाहते हैं, वो समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, उसकी हैबिट्स, क्या उसे गलत आदत है या क्या उसकी अच्छी आदतें हैं, एंड ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, और किस तरह से जो हम उसे लर्निंग ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस पर वो रिस्पॉन्स करता है। बाई अंडरस्टैंडिंग दीज प्रोसेसेस टीचर कैन अडॉप्ट इफेक्टिव टीचिंग मेथड एंड स्ट्रैटेजीज। जब हम इन प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करेंगे तो टीचर क्या कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड, कि कौन ऐसे टीचिंग मेथड जो इफ़ेक्टिव हो, जो फ़ायदेमंद हो, ऐसी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई कर सकता है। ये हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ एंड अप्लाइंग रेमेडियल मेजर्स, ठीक है, कि कहाँ पर बच्चे को दिक्कत आ रही है और उसको उस हिसाब से रेमेडियल टीचिंग भी, उसको कैसे हमें रेमेडियल टीचिंग करनी है और कैसे हमें उसको हेल्प करना है, कैसे उसको हमें सॉल्व करना है उसकी प्रॉब्लम को। मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो इमोशनल और सोशल वेलबींग पे भी जो है स्टूडेंट्स को एनालाइज करता है। मतलब बच्चा इमोशनली कैसा है। देखो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बच्चे के इमोशनली देखे जाते थे। टीचर अगर बच्चे को नहीं आता था तो टीचर क्या करता था, पीट देता था बच्चे,
ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है अब क्या हो रहा है, पिटाई करना बिल्कुल मना कर दिया है कि नहीं, बच्चे को बिल्कुल नहीं मारना है आपको अगर उसको नहीं आ रहा है तो गलती आपकी है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है। इट प्रोवाइड नॉलेज अबाउट कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, ये हमें बताता है कि क्या कारण है बच्चे स्ट्रेस में है या एंजाइटी में है, या उसकी क्यों वो ऐसा बिहेव कर रहा है, क्या लर्नर को प्रॉब्लम आ रही है। लर्नर यहाँ पर हमारा स्टूडेंट है। ओके। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है टीचर कैन यूज़ दिस नॉलेज फॉर काउंसलिंग एंड गाइडिंग स्टूडेंट। देखो अब पहले तो कोई बच्चे की काउंसलिंग नहीं होती थी, लेकिन अब कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ बच्चे की काउंसलिंग पहले की जाती है। ठीक है। काउंसलिंग आपको पता होगा कि कोई साइकोलॉजिस्ट आएगा या कोई टीचर भी हो सकता है, वो बैठ के क्या है वहाँ पर एनालाइज करेगा, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा उसकी लाइफ से रिलेटेड कि क्या जो बच्चा है वो मेंटली स्टेबल है। ठीक है। और उसी तरह से फिर हम स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे और यहाँ पर क्या है पॉजिटिव एडजस्टमेंट हो जाएगी। Does it helps in maintaining good mental health and creative supportive learning environment। तो ताकि बच्चे को क्या है एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिले कि हाँ टीचर मेरे साथ है, और उसकी क्या है मेंटल हेल्थ अच्छी है, उसे टीचर से डर ना लगे कुछ भी पूछने में, और वो खुल के जो है अपनी बात टीचर के सामने रख सके अगर उसे कोई प्रॉब्लम भी इनकेस आ रही है तो। लास्ट इसमें आ रहा है कि मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन। मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन में क्या बोल रहा है कि स्कोप में क्या है, हम स्टूडेंट की एबिलिटीज़ को, इंटरेस्ट को और इंटेलिजेंस और अचीवमेंट को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे उसका IQ टेस्ट कर दिया, कुछ स्केल्स उसकी हाइट वगैरह नाप ली, या फिर और भी डिफरेंट स्केल्स होते हैं, हाइट वेट, और उसकी इवैल्यूएशन की के जैसे हम बोलते हैं ना असेसमेंट दे दी बच्चे को, उसको असेस कर दिया, एक तरह से इवैल्यूएट कर दिया कि हाँ ये जैसे टेस्ट ले लिया कोई भी, देखिए उसको मार्क्स दे दिए या फिर ग्रेड्स दे दिए। ओके। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ वीकनेस एंड पोटेंशियल ऑफ ई स्टूडेंट। ये हमें हेल्प करता है बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस कहाँ पर वो कमज़ोर पड़ रहा है। ठीक है। और हर बच्चे का अपना एक पोटेंशियल है, उसको भी हम क्या है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब हमें बच्चे का पोटेंशियल पता चल जाएगा उस हिसाब से फिर हम उसको हेल्प कर पाएंगे। ये प्रॉपर गाइडेंस, फेयर असेसमेंट और इफेक्टिव रेमेडियल टीचिंग को इंश्योर करता है। ठीक है। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि गाइडेंस प्रॉपर कैसे देनी है, असेसमेंट फेयर होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ आप एक तरीके से देख रहे हो कि हाँ ये बच्चा इंटेलिजेंट है, इसके 100 में से 100 मार्क्स आए तो यही मतलब जो है ओवरऑल अच्छा है। नहीं, आप उसका स्पोर्ट्स में भी देखिए, आप उसको क्रिएटिवनेस में भी देखिए। ठीक है। कैसे क्रिएटिविटी है उसकी, तो हर चीज़ को आपको साथ में लेके चलना है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, मतलब टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा सीख रहा है, तो जो प्रोसेस है इसमें क्या रोल है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। फर्स्ट रोल तो ये है कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, कि वो लर्नर को अंडरस्टैंड करे। कैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है टीचर को अंडरस्टैंड करने में स्टूडेंट्स एज, इंटरेस्ट, एबिलिटीज़, एटीट्यूड, इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी। ठीक है। हम उसका इंटरेस्ट देखेंगे, उसकी एबिलिटीज़ देखेंगे। ठीक है। सेम वही बात बोली गई है, इंटेलिजेंस देखनी है, पर्सनालिटी देखनी है। ये हमें एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो एक बच्चा है वो दूसरे बच्चे से डिफरेंट है, उसकी लर्निंग स्पीड में और लर्निंग स्टाइल में, कि किस तरह से कोई बच्चा बोल बोल के ज़ोर ज़ोर से याद हो जाता है किसी को, कोई साइलेंटली भी लर्न कर लेता है। ठीक है। वही कह रहे हैं, ये नॉलेज जो है वो हेल्प करती है टीचर को अडेप्ट करने के लिए, कि वो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को अडेप्ट करे टू सूट डिफरेंट लर्नर्स, कि किस लर्नर को कैसा मेथड सूट कर रहा है, उस तरह से हमें टीचिंग को अडेप्ट करना है, अपनाना है, उसी तरह का मेथड अपनाना है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द लर्नर टीचिंग बिकम्स मैकेनिकल एंड इनइफेक्टिव। अगर आप टीचिंग का जो ये हमारे टीचिंग जो मेथड्स होते हैं, अगर आप इनको नहीं अपनाओगे और लर्नर को अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो टीचिंग जो है वो कैसी मैकेनिकल सी हो जाएगी, जैसे किसी रोबोट को पढ़ा दिया हो। ठीक है। कुछ इनफेक्टिव, मतलब उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी, इनइफेक्टिव रहेगी। डिज़ाइनिंग इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स। ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये हमें प्रोवाइड करती है नॉलेज किसके रिगार्डिंग, कैसे जो प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। ठीक है। जैसे मोटिवेशन है, कैसे रीइंफोर्समेंट देनी है, कैसे उन्हें प्रैक्टिस करवानी है, कैसे उन्हीं की लर्निंग करवानी है, ये सब हमें कौन बताता है, हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं लर्निंग के, सीखने के जो सिद्धांत हैं वो हमें इन सब के बारे में बताते हैं। टीचर्स कैन अप्लाई दिस प्रिंसिपल टू मेक लेसन इंटरेस्टिंग एंड लॉन्ग लास्टिंग। टीचर्स क्या है इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं ताकि जो लेसन है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बने और लॉन्ग लास्टिंग हो, मतलब लंबे समय तक चले। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, लंबे समय तक चले मतलब कि लंबे समय तक बच्चे को याद रहे। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, कि जैसे अगर आप किसी को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दोगे यानी कि शाबाशी दोगे, तो वो क्या है क्लास में सोचेगा बच्चा कि मैं अच्छा बिहेव करूँ,
राइट। और इसी तरह से क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है टीचिंग को और ज़्यादा साइंटिफिक और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाती है। मतलब कि अब सिर्फ बच्चे क्या हैं, सिर्फ रेक्टिफिकेशन नहीं करेंगे, क्रिएटिव बनेंगे, और ये क्या है, उनको एक उनका जो इससे रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ओके। ठीक है, अब इसमें थर्ड आ जाता है मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स की। हमें क्या, हमारा काम क्या है, टीचर का काम क्या है, मोटिवेट करना। ठीक है, मोटिवेशन इज़ द की ऑफ सक्सेसफुल लर्निंग। ओके। सो सॉरी, मेरा गला। ओके। मोटिवेशन क्या है, की है सक्सेसफुल लर्निंग की। अगर आपको लर्निंग को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको बच्चे को पहले मोटिवेट करना होगा। कई बच्चों में इनर मोटिवेशन होता है, लेकिन कईयों को बाहर से देना पड़ता है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है हाउ टू अरोज एंड सस्टेन स्टूडेंट इंटरेस्ट इन लर्निंग, कि कैसे हम बच्चे का ध्यान अपनी तरफ खींचे, कैसे हम उसका इंटरेस्ट बनाए लर्निंग में। ठीक है, कैसे बना सकते हो, आप उन्हें रिवॉर्ड दे सकते हो, प्रेज़ दे सकते हो, प्रेज़ कर सकते हो उन्हें। ठीक है, कि शाबाश, बहुत अच्छा किया बेटा, वेरी गुड गुड। ठीक है, चैलेंज दे सकते हो कि आपको ये करके दिखाना है। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन कि उनके अंदर, मतलब अंदर से मोटिवेशन है, ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाना, उनको कुछ ऐसी स्टोरी बताना जिससे वो अंदर से जो है एक तरह से मोटिवेट हो जाएं। ठीक है, इससे क्या होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा बच्चों का। बच्चे जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे हर चीज़ में, और उनका जो है एकेडमिक अचीवमेंट यानी कि उनका रिजल्ट भी जो है वो अच्छा आएगा। क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या है, एक वेल डिसिप्लिन और एक हेल्दी इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है एक इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वो हमें हेल्प करती है टीचर्स को मैनेज करने के लिए बिहेवियर, बच्चे का ग्रुप में वो कैसे बिहेव कर रहा है, या फिर उनके बीच में कोई प्रॉब्लम है तो उससे कैसे सॉल्व करना है, ये हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी बताती है। ये हमें टेक्निक्स बताती है, जैसे रिवॉर्ड दे दो बच्चे को, या कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि साथ मिल के पढ़ना। ठीक है, एंड डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन, और कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ये सब हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी बताती है। दिस क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एटमोसफेयर इन द क्लासरूम, और इससे क्या है, क्लास में हमारी पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना रहेगा। इसमें फिफ्थ पॉइंट आ जाता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जैसे एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो गया, पीयर प्रेशर हो गया, मतलब कि अपने साथ वालों के भाई ये मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मैं थोड़ा कम हूँ, इमोशनल इम्बैलेंस, घर पे लड़ाई हो रही है मान लो, तो बच्चा क्या है, इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, एडजस्टमेंट इशू, वो नहीं एडजस्ट कर पा रहा है अपने क्लास में। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, हमें ऐसे ऐसे मेथड्स बताएगी कि आप जो है उनको कैसे गाइड कर सकते हो, या आप उनके कैसे काउंसलिंग ले सकते हो। ठीक है, टीचर्स जो है हेल्प करेंगे स्टूडेंट को, उनके एकेडमिक और उनकी पर्सनल या करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो उसको भी क्या है, टीचर हेल्प कर सकता है। किसकी हेल्प से, एजुकेशनल साइकोलॉजी की हेल्प से। ये सपोर्ट करता है स्टूडेंट को उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में। राइट। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है बेसिकली वो कोई रैंडम मेथड नहीं है, ये एक साइंटिफिक स्टडी है लर्नर्स के लिए, ताकि उनकी ग्रोथ हो सके, उनका डेवलपमेंट हो सके, उनका बिहेवियर में चेंज आए, वो लर्निंग प्रोसेस उनका अच्छा हो, वो अच्छे से सीखें। हम कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें अपनी टीचिंग को और इफ़ेक्टिव बनाएं, स्टूडेंट सेंटर्ड हो, मतलब कि बच्चे के अकॉर्डिंग हो पढ़ाई। ये नहीं कि मेरे को ऐसा आता है, मैं टीचर हूँ, मुझे ये आता है, मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगी, नहीं। मेरा एम क्या होना चाहिए कि मैं बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग जो है उसकी स्टडी करवाऊँ। ठीक है, और अगर उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी रेमेडियल टीचिंग भी करूँ, उसको बाद में बुलाऊँ और बोलूँ कि हाँ आप क्लास के बाद आना, देन आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, एक्स्ट्रा भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए जिसको ज़रूरत है। कोई लो स्टूडेंट है उसको बेसिक से करवाओ, कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट है, कोई अच्छा स्टूडेंट है, उसको उस लेवल पर करवाओ। ठीक है, ये नहीं है कि उसको भी आप ऐसे नीचे लेकर आ जाओ सबके लेवल पर, इस तरह से उसका लेवल गिर जाएगा। तो इसी तरह से क्या है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में हमें हेल्प करती है एजुकेशन साइकोलॉजी। हॉलिस्टिक यानी कि ओवरऑल। ठीक है, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, सक्सेसफुल ईजीली हो जाते हैं। ठीक है, उनकी सक्सेस में हेल्प होती है, और उनका रिज़ल्ट भी अच्छा आता है, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी जो है अच्छा बन जाता है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऐसे ही मैं आपके लिए इफ़ेक्टिव जो टॉपिक्स हैं लाती रहूँगी आपके चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड ईयर्स के। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।